अच्छा जी, आप सब लोग जो है वो फ्रीलांसर्स हैं, एजेंसी ओनर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। मैं सर्विस प्रोवाइडर नहीं हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आप सब लोगों से। अभी जो डिस्कशन हो रही थी वो गुड क्लाइंट और बैड क्लाइंट की हो रही है। मुख्तलिफ मतलब फैक्टर्स हैं गुड क्लाइंट्स होने के या बैड क्लाइंट्स होने के। क्या आप लोगों को नहीं लगता कि जब आप लोग क्लाइंट्स को एंगेज कर रहे हैं काम करने के लिए, तो आप ऐसे क्लाइंट के साथ एंगेज करें जिन्हें इस सिस्टम का आइडिया हो? एक वो बंदा है जिसको सिस्टम का आइडिया नहीं है। जब उसको सिस्टम का आइडिया नहीं है, आप उसके पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे, सारा कुछ करवाएंगे, अगर डूब गया वो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं था सिस्टम का कि सिस्टम काम कैसे करता है। सो यू गाइज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लॉसेस। दूसरा बंदा वो है जो कि खुद सेलर है। जैसे मैं मिसाल के तौर पे एक सेलर हूँ और मैं ये कहता हूँ जी कि मैंने अपना आउटसोर्स काम करना है किसी को, तो मुझे पता है कि ये पहली बात कि ये बंदा कितना काबिल है काम करने के लिए। दूसरी, जो टेक्निकल गलती हो रही है या कोई भी फ्लॉ आ रहा है तो मुझे इस सिस्टम का आइडिया है कि ये सिस्टम काम कैसे करता है, तो आपको मुझे वो समझाने की ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बारे में क्या ख्याल है आप लोगों का? ठीक। अच्छा, इसमें देखें, ये हमारे पास बड़ी एक ना लिमिटेड ऑडियंस हो जाएगी अगर हम सिर्फ उन लोगों के साथ काम करते हैं जिनको अमेज़ॉन का नॉलेज है। और इवन बहुत सारे सेलर्स जो समझते हैं उनको अमेज़ॉन का नॉलेज है, बेसिकली उनको भी नहीं होता। प्रोसेस को वो भी समझ नहीं रहे होते। नए लोग जो आते हैं जिनको अमेज़ॉन का नॉलेज नहीं होता, उनकी एक्सपेक्टेशन सेट करना हमारा काम है। अगर हम ओवर कमिटमेंट करेंगे, गलत बयानी करेंगे, कुछ इस तरह के प्रोमिसेस करेंगे जो अचीवेबल नहीं है, तो मेरा ख्याल है वो एक ज़्यादती होगी। और सेकंड ये है कि अगर हम उनको जो एक्चुअल सिनेरियोज़ हैं, इवन बिज़नेस, कोई भी आप बिज़नेस प्लान करते हैं उसके अंदर लॉसेस की पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमेशा आने वाले क्लाइंट को, चाहे उसको उस प्लेटफॉर्म का आइडिया हो या ना हो, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो हमेशा पहले सामने रखें कि ये भी होगा, पॉसिबल है कि ये हो सके, लेकिन ये जितना बड़ा रिस्क है साथ साथ ये रिवार्ड भी है ना। तो ये तो टोटली फिर आपकी वो एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आने वाले क्लाइंट को किस तरह से एजुकेट करते हैं या किस तरह की कमिटमेंट करते हैं। सर यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट छोटा सा, वो ये है कि अगर आप उनको बता रहे हैं, मतलब बिल्कुल सही आप अपने तरफ से गाइड कर रहे हैं कि जी 50% या 60% चांसेस सक्सेस के हैं, 40% लॉस के हैं, तो 40% लॉस का सुन के या 30% चांसेस लॉस के सुन के आपके जितने भी लोग हैं उसमें से शायद 30%, 40%, 50% स्टेप बैक कर जाएंगे कि नहीं, हम लॉस अफोर्ड नहीं कर सकते। देखें, आप तो 40-60 कह रहे हैं ना, मैं जो आने वाला है मैं उसको बताता हूँ कि 60% चांस है कि लॉस होगा, 40% चांस है कि हम इसको सक्सेसफुली कर सकते हैं, और उसमें से मेरे पास आने वाले 90% लोग चले भी जाएं, आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ वो 10% चाहिए जो उस माइंड सेट के हों, जो बिज़नेस को भी समझते हों, जो इस जर्नी के अंदर मुझे वो उस तरह का टफ टाइम ना दें जैसे जब प्रॉपरली एजुकेट नहीं किया जाता और फिर क्लाइंट के सामने एक सरप्राइजिंग शीट आती है कि इतना लॉस हो गया। ठीक है, तो वो चीज़ें बिजनेस प्लानिंग, बजट प्लानिंग और क्लाइंट एक्सपेक्टेशन, ये हमारा काम है सेट करना। उसको जो समझता है वो करे, जो नहीं समझता उसको नहीं करना चाहिए। सर्विसेज प्रोवाइड करना या अपना बिजनेस खोलना, दोनों ही बेसिकली एक बिजनेस ही है। तो जब आप स्टार्ट करने लगे हैं तो आपको इस बात से नहीं डरना ये क्लाइंट हाथ से चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये अल्लाह पे तवक्कुल होना चाहिए। दूसरी बात ये कि मेरा भी ये तरीका है काम करने का, और मैं आगे भी ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करें, ये ई कॉमर्स की बात नहीं है, जैसे एडमिन की है, कस्टमर सर्विस, या जो भी आप करें, इवन आपको सिंपल सा काम दिया है कि एक बल्क डाटा एंटर करना है या डाउनलोड करनी, वीडियोज़ अपलोड करनी, कुछ ऐसा टेक्निकल काम है, उसमें होता क्या है, रूल क्या है कि आपको क्लाइंट के साथ इन टच रहना है, अपना प्लान बनाना है, पहले फर्स्ट मीटिंग करें, और मैं मीटिंग का हमेशा चार्ज करती हूँ और ऐसे ही करना चाहिए। जो अच्छे क्लाइंट होते हैं वो आपको मतलब पे करते हैं, समझते हैं हर चीज़ को। फर्स्ट मीटिंग फ्री, देन उसके बाद जो मीटिंग्स होती हैं वो चार्ज होती हैं। वीकली मीटिंग्स लाजमी रखें, या आपका कोई प्लान चेंज आया, कोई टेक्निकल इशू आया, कोई भी प्रॉब्लम है, आप पहले एक प्लान बनाएं, क्लाइंट को मीटिंग में बुलाएं, कहेंगे प्लीज़ मुझे थोड़ा सा एक क्विक मीटिंग के लिए टाइम दो और मैं आपको स्क्रीन शो करके हर चीज़ दिखाना चाहती हूँ। फिर वो आप उसको सब बताएं, मेरे माइंड में ये प्लान है, आपका ये नुकसान, ये फ़ायदा, यहाँ पे ये इशू आ रहा है, यहाँ पे ऐसे है, और मैंने साथ साथ सोल्यूशन भी बताएं। ये नहीं कि बस उसको प्रॉब्लम्स बताते जाएँ, उसको सोल्यूशन बताएँ कि हाँ मेरे पास ये सोल्यूशन है, आप कहते हैं तो मैं इसके साथ मूव ऑन करूँ। अक्सर क्लाइंट कहते हैं मैं आप पे ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, चले आप चले
आप करें इसको, फिर आप करते हैं, बीच में कोई और प्रॉब्लम्स आ जाएं या कुछ, फिर आप उसको मीटिंग में, यानी वीकली मीटिंग्स तो लाजमी है। क्लाइंट को ट्रस्ट में लेके रखें। बाज़ मैंने देखा है ऐसे फ्रीलांसर होते हैं, काम ले लेते हैं, उसके बाद 2-2 हफ्ते क्लाइंट के साथ इन टच ही नहीं होते। अचानक से वो कहेंगे ओ मैम ये ऐसे हो गया, एकदम पता नहीं उसने पॉज कर दी कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा आपने तो कोई उसको बताया नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं दी, उसके साथ इन टच नहीं है, तो वो तो ये क्या करें, मुझे चार्ज कर ही जा रहा है, पता नहीं हवा में कर क्या रहा है। खुद कम्युनिकेशन नहीं करते बेसिकली। कम्युनिकेशन प्लस रिपोर्टिंग, एक शीट हो या कोई ऐसी जगह हो जो वो लाइवली देख रहा हो कि आप काम क्या कर रहे हैं, बेसिकली स्टेप बाय स्टेप। चल मेक सेंस जी।